जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मार्गशीर्ष का महीना, अगहन का महीना, पावन महीना, पवित्र महीना। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री हरि कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। गीता में स्पष्ट वर्णित है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके पापों का अंत होता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि कृष्ण की कृपा से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मार्गशीर्ष यानी कि जो अगहन का महीना चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहने वाला है। इस महीने में हम किस प्रकार पूजा करें, अर्चना करें, किन नियमों का पालन करें, किस तरह भगवान की किस पाठ को करें, किन चीजों का हम दान करें और किस तरह से इस महीने में अपनी दिनचर्या को रखें जिससे श्री भगवान कृष्ण की कृपा हमारे पर बरसती रहे। तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, भगवान श्री जो हमारे कृष्ण भगवान है, उनको गायों से अत्यंत प्रेम रहा है। गाय का नाम आते के साथ ही हम समझते हैं कि हमारी जो गाय माता है उनका स्मरण करने से ही हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है और बहुत सारे हमारे पुण्य कर्म सामने आ जाते हैं यदि हम गौ की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि जो मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया है, प्रातः एक तो जल्दी उठें, देर से ना उठने, इसमें जल्दी उठने का नियम बताया गया है। यदि आप जल्दी उठते हैं, प्रातःकाल स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, तो उसके पश्चात आप पूजा अपना प्रारंभ करते हैं। मान्यता यह है कि इस मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी में यदि स्नान किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को यमुना नदी बहुत प्रिय है, तो भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है। यदि आप यमुना नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, कहीं दूर है, इस पूरे महीने में एकादशी में, प्रदोष में, पूर्णिमा में किसी भी दिन आप कर लें, बहुत उत्तम बात है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कहीं यमुना जी हैं ही नहीं, तो यमुना जल यदि आपको मिल जाए तो यमुना का थोड़ा सा जल आप अपने पानी में डालकर और उससे आप स्नान कर सकते हैं, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पूजा में यदि आप श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें या गीता का पाठ करें, और यदि गीता का पाठ आप नहीं कर पाते हैं और आपके घर में गीता है तो प्रातः पूजा के समय आप उस गीता के दर्शन अवश्य करें। एक दिन में ना कर पाए पाठ पूरा, पढ़ने की इच्छा है तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने में आप पढ़ सकते हैं। और मात्र दर्शन से अगर गीता का दर्शन करते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने के दौरान आप देखते हैं हल्का हल्का जाड़ा प्रारंभ हो जाता है, तो इस महीने में गुड़ का, तेल का और अन्न का और गर्म कपड़ों का विशेष महत्व बताया गया है कि इन वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हल्का हल्का जाड़ा प्रारंभ हो जाता है, किसी भी जरूरतमंद को आप कंबल दान कर सकते हैं। तेल भी सर्दी के ही मौसम में ज्यादा यूज होता है, कोई भी अपने घर में उसको इस्तेमाल करेगा जरूरतमंद व्यक्ति, आप उन्हें गुड़ दे सकते हैं। और अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान है ही। तो जिस भी तरह की वस्तु आपके पास अवेलेबल हो, पूरा महीना है, जब भी आप चाहे दान करने की कोई सीमा नहीं होती और कोई समय भी नहीं होता। आप जब चाहे तब आप दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कीजिए। गाय की सेवा कीजिए पूरे महीने। यदि आप गाय को चारा खिलाते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। आप वैसे भी ये जानते हैं कि गाय में कितने सारे देवताओं का वास होता है, और यदि आप गाय को पूरे महीने आप नहीं खिला सकते, नहीं सेवा कर सकते, या आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ गाय आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप इस महीने में किसी भी एक दिन गौशाला में चले जाइए और वहां पर पूरे वर्ष में जो किसी भी एक गाय, दो गाय, वो आपकी श्रद्धा है, उस पर जो भी खर्चा होता है, चाहे उसका चारे का या उसकी दवाई का या उसके जो कपड़े उड़ाए जाते हैं सर्दियों में, मतलब आप अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ कर सकते हैं पूरे वर्ष का एक साथ भी दे के आ सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, गाय है तो प्रत्येक बुधवार को तो हरा चारा अवश्य ही गाय को खिला दीजिएगा।
चारा नहीं मिलता है तो हरा साग इस मौसम में बहुत आता है, चाहे सरसों है या पालक है या इस तरह की कोई भी हरी सब्जी है, वो भी आप गाय माता को खिला सकते हैं। ये बुधवार के दिन भी आप कर लें, अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो भी बहुत उत्तम रहेगा। घर में से दरिद्रता खत्म होती है, घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है, नेगेटिविटी घर में अंदर से दूर होती चली जाती है यदि इस पावन महीने में आप इस तरह का कार्य करते हैं। जिन दंपतियों को संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मान्यता यह है कि इस महीने में यदि आप बाल गोपाल अपने घर में लेकर आते हैं और उनकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं तो जल्दी आपके मन की इच्छा पूरी होती है। जिनके घर में बाल गोपाल पहले से ही हैं तो वो इस महीने इस सेवा को करते ही होंगे। माखन मिश्री का भोग कोशिश करें तो हर दिन लगाएं भगवान श्री कृष्ण को। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, जैसे मैंने आपको बताया है। तुलसी को अवश्य ही सींचे इस पूरे महीने, वैसे तो आप सींचते ही हैं, लेकिन तुलसी को इस समय सींचने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको तुलसी में जल देना है, बहुत लोटा भर के जल नहीं देना है। इस समय तुलसी को कम जल की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा आप जल दीजिए। और गायत्री मंत्र के साथ यदि आप जल देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की पूर्णतः कृपा बनी रहती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण के साथ यदि आप तुलसी माता में जल देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु का मंत्र मैंने आपको बताया, वो आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर सकते हैं आप। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह का भजन भी सुबह शाम अपने घर में गुनगुना सकते हैं। महिलाएं तो स्पेशली गुनगुना ही सकती हैं, क्योंकि जिस घर में सुबह और शाम घर के अंदर भजन गाए जाते हो, बोले जाते हो या सुने जाते हो, और सुबह और शाम का दीपक तो बहुत घरों में जलता ही जलता है, लेकिन यदि भजन की लाइनें घर की महिलाएं, बच्चे या बड़े गुनगुनाते हो या बजाते हो, उस घर के अंदर कभी नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। और सबसे आसान भजन, आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये भी बोल सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये सबसे अच्छा मंत्र है, इसे आप गा भी सकते हैं, इसे मनी मन बोल भी सकते हैं। इस तरह से इस पूरे महीने में यदि आप कार्य को करते हैं तो आपके जो संतान की समस्या है या आपको मन और तन से पवित्र होना है, घर में लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए, नेगेटिविटी दूर होनी चाहिए। दान करने से तो मन खुश होता ही है, और मैंने बोला कि दान सीधा वहां पहुंच के एकत्रित हो जाता है जो आगे समय में आपको प्राप्त होता है। तो ये है मार्गशीर्ष महीने की महिमा जो मैंने आपको बताई है। इस महीने में बहुत बड़े उत्सव और त्योहार नहीं आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में मौन रहकर, मौन साधना का विशेष महत्व है। आप चाहें तो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट की भी हो सके मौन साधना इस महीने में अवश्य कीजिएगा। ईश्वर का सामीप्य आपको प्राप्त होगा, ईश्वर से आपका कनेक्शन बनेगा और आपकी मन की बात सुनी जाएगी। तो साथियों, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके अनुसार आप जो चाहें वो कर सकते हैं, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। कार्य मैं बताती हूँ क्या करना है, लेकिन उसमें आपको अपना विश्वास, प्रेम और श्रद्धा डालनी है, तो फिर आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद कीजिए।